बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स है हमारा डिस्क्रीट मैथ, और डिस्क्रीट मैथ में हम जो चैप्टर डिस्कस करें उसका नाम है सेट थ्योरी। आज हम सेट थ्योरी चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करें आपके साथ। आपको याद होगा मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सेट और सेट की डिफरेंट टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कुछ आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सेट पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकती हैं, तो वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होती हैं, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हम डेफिनेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। सपोज कीजिए कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो पहली बात यह है कि यूनियन को ए यूनियन बी की फॉर्म में लिखा जाता है। एन इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए और बी। तो या ए या बी के अंदर, ए या बी कहीं पर भी आपको एलिमेंट मिलता है तो आप जो है वो उसको सेट का पार्ट बना देते हैं। तो ए यूनियन बी को आप इस तरह लिखते हैं ए और बी, यानी इसको आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आपको जो एलिमेंट है या तो वो आपको ए से मिले या वो आपको बी से मिले, आपने उसको वहाँ से पिक करना है। और जब आप इन सब को पिक कर कर एक सेट का पार्ट बना देंगे तो एक्चुअली वो यूनियन बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको ये और वाली नोटेशन का आइडिया हो गया है। तो आपके पास जो है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटेशन है हमें आगे चलकर हम इस नोटेशन को एंड की नोटेशन कहते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको सेट बिल्डर नोटेशन में भी बताया था। और ये जो स्मॉल वी टाइप की एक नोटेशन है इसे हम और की नोटेशन कहते हैं। तो यूनियन के अंदर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो सेट है ए और बी। तो ए और बी में से कोई भी कहीं पर भी आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी कॉमन और नॉन कॉमन जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको अगर एक सेट में बना दिया जाए तो उसे हम कहते हैं यूनियन। और उसको सेट बिल्डर नोटेशन में कुछ इस तरह लिखा जाता है, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, राइट, और ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये होता है कि जो सेट के जो एलिमेंट हैं वो ए में हो या वो बी में हो, उन दोनों को आपने कंबाइन कर कर यहाँ पर लिख देना है। तो वो आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी। तो याद रखना है कि ए यूनियन बी को इस तरह लिखते हैं, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी। तो इसको और सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ए या बी कहीं पर भी आपको एलिमेंट्स मिलता है उसे पिक कर लो तो आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो सेट की ये फर्स्ट ऑपरेशन थी, इसे हम कहते हैं यूनियन, और बहुत फेमस है, ये हमें पहले भी पता थी। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, जो सेकंड लॉ है आपके पास वो है इंटरसेक्शन। सपोज कीजिए कि आपके पास टू सेट्स हैं, सेट ए एंड बी। देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये जो यू है आप उस यू को अगर इन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एन इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यानी कॉमन एलिमेंट चाहिए, यानी ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो और सेट बी में हो। ठीक है जी। तो सेट ए में हो और सेट बी में भी होना चाहिए। तो सेट ए, इसलिए हम यहाँ पर एंड के नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको इस तरह समझेंगे तो आपके लिए चीज़ और आसान हो जाएगी कि या तो वो सेट ए में हो, नहीं सॉरी, सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। तो सेट ए और सेट बी में होने का मतलब ये है कि वो कोई कॉमन एलिमेंट होगा। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी वो ए में भी हो एंड और ए बिलोंग्स टू बी, उसे बी में भी होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में दोनों जगह पर प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स कि वो कॉमन एलिमेंट होंगे। कॉमन एलिमेंट का जो भी सबसेट बनता है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है जी। तो सेट की इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। सपोज कीजिए कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। या तो आप उसको ए माइनस बी लिखते हैं और आप उसको लिखते हैं ए स्लैश बी। ठीक है जी। तो ये दोनों ही नोटेशंस को यूज़ किया जा सकता है सेट का डिफरेंस के लिए। और डिफाइन कैसे किया जाता है, एंड इट इज़ डिफाइन एज ए स्लैश बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ विच डू नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी में वो तमाम एलिमेंट होते हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, यानी फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं और सेट बी से बिलोंग नहीं करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद ना हो
अगर उनका एक सेट बना लिया जाए तो वो डिफरेंस कहलाता है। सिमिलरली अगर कहीं लिखा है b माइनस ए, तो इसका मतलब ये होगा कि सेट b के वो एलिमेंट जो सेट a में प्रेजेंट ना हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक सेट है आपके पास a b c d, एक सेट है आपके पास d l m n। तो आप ये नोट कीजिए कि सेट a का जो फर्स्ट एलिमेंट है a, ये एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आपने इसको यहाँ पर लिख लिया। सेट b का वो एलिमेंट जो सेट a का वो एलिमेंट जो सेट b में ना हो, तो b जो है वो इस सेट b का पार्ट नहीं है, आपने इसको भी लिख लिया। c भी सेकंड सेट का पार्ट नहीं है, आपने इसको भी लिख लिया। लेकिन आप नोट करें तो जो d है वो d इस सेकंड सेट का पार्ट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो ये जो रिज़ल्ट आपके पास निकल कर आया है a, b, c, ये शो करता है a/b और a-b, यानी डिफरेंस बताता है। और अगर मैं आपसे फर्दर ये पूछूं कि ये बताएं कि ये जो a, b, c है ये किस सेट से बिलोंग करता है, यानी सेट a से बिलोंग करता है और सेट b से बिलोंग करता है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो a, b, c है ये ऑफ कोर्स सेट a से बिलोंग करता है। और ये भी कंपलसरी है कि ये a, b, c इस सेट में मौजूद नहीं होगा। ठीक है जी। तो हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि a/b इज इक्वल टू a सच दैट a बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, ये जो फर्स्ट सेट उससे बिलोंग करता है, एंड इसको कंपलसरी है कि a डज नॉट बिलोंग टू b, a को b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये मिल गई हमारे पास एक तरह की एक फॉर्मल डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस की एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इफ a and b आर टू सेट्स, देन द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a and b इज डिनोटेड बाय a, और आप एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर प्लस के साइन लगाते हैं, तो ये शो करता है सिमेट्रिक डिफरेंस को। और ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये होती भी बेसिकली दो चीज़ों के दरमियान है। ठीक है जी। एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a अपॉन b और b अपॉन a। तो वो तमाम एलिमेंट जो a माइनस b और b माइनस a में बिलोंग करते हैं, और ये शो करता है कि a माइनस b में हो या b माइनस a में हो, दोनों को पिक करना है आपने। तो यहाँ पर और का मतलब एक तरह से इनका यूनियन कलेक्ट करना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि सेट a के वो एलिमेंट जो सेट b में ना हो और सेट b के वो एलिमेंट जो सेट a में ना हो, अगर उनका एक सेट बना दिया जाए तो उस सेट को हम कहते हैं, इस तरह के डिफरेंस को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर a भी अवेलेबल है, b भी प्रेजेंट है, लेकिन c और d जो है वो सेकंड सेट का पार्ट नहीं है, तो c और d आपने अलग कर लिया। सिमिलरली a और b यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि l और m फर्स्ट सेट में नहीं है। तो सेट a के वो एलिमेंट जो सेट b में ना हो या सेट b के वो एलिमेंट जो सेट a में ना हो, अगर उनका एक सबसेट बना दिया जाए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और इन शॉर्ट ये कि जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको जो है डिफरेंस निकालना सिखाया है, अगर आप डिफरेंस निकाल लें इनका, यानी आप मालूम कर लें, क्या मालूम कर लें, a माइनस बी मालूम कर लें और उसका यूनियन कंप्यूट कर लें किसके साथ, b माइनस a के साथ, तो वापस आपके पास ये सेट बनकर आ जाएगा। ठीक है। तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन बनी वो क्या बनी। फॉर्मल डेफिनेशन ये बनी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, यानी इसके जो भी एलिमेंट हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के, उसको या तो a/b से बिलोंग करना चाहिए और या उसको बिलोंग करना चाहिए b/a से। ठीक है जी। तो इस तरह के डिफरेंस को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आप ज़रा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। इफ़ U इज़ अ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? सपोज जितने भी सेट आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन जितने भी सेट्स होते हैं वो तमाम के तमाम जिस सेट का सबसेट होते हैं उस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1 2 3, सपोज कीजिए 1 2 3, और सपोज कीजिए आपके पास एक सेकंड सेट है 4 5 एंड 6। तो पॉसिबल है कि इसका यूनिवर्सल सेट एटलीस्ट ये तो हो गई 1 2 3 से लेकर 6 एलिमेंट्स, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर इन दोनों का यूनियन मिलेगा आपको। या सेकंड वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों सेट हैं, इन दोनों सेट को कंपलसरी है कि एक ऐसे सेट का पार्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका यूनिवर्सल सेट है।
तो एटलीस्ट इसका यूनिवर्सल होने के लिए ये एलिमेंट्स तो इसके अंदर मौजूद होंगे, यानी ए और बी को अगर यूनियन ले लिया जाए तो वो एलिमेंट मिल जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट, अच्छा ये वो है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन तमाम सेट यूनियन। मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर 3 डिफरेंट सेट्स गिवन है, तो चूँकि हम उन सेट्स पर कोई ऑपरेशन या किसी किस्म की कोई काम कर रहे होंगे तो इट मीन्स कि उसका एक अलग यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है? इफ़ ए इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी अ सेट, एक सेट है और हम ये भी कह रहे हैं कि ए जो है इज़ अ सबसेट ऑफ यू, देन u माइनस ए इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो पहली बात है कि तमाम सेट्स यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया है अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। जबकि हमें पता है कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बेसिकली जो है वो यूनियन होते हैं रियल नंबर्स के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रियल नंबर्स जो हैं वो नंबर सिस्टम में जितने भी सेट्स अवेलेबल हैं उनका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि तमाम के तमाम सेट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सेट ए जो है सबसेट ऑफ यू, और u माइनस ए का मतलब है कि हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट को कई तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया सकता है। इसे ए बार कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए होल पावर c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि u है आपके पास 1 2 3 अप टू 10, a की वैल्यू है 2 4 6 8, तो इसका मतलब है कि a डैश क्या होगा, u माइनस ए बन जाएगा आपके पास 1 3 5 7 9। अच्छा, अगर मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ, मैं आपसे बोलूँ कि सेट बिडल नोटेशन में क्या आंसर निकलेगा, तो आप मुझे बताएं कि ये जो आंसर है ये आंसर इन दोनों में से किस सेट से बिलोंग करता है। तो ये बात बहुत कॉमन है कि ये जो आंसर आपके पास निकल कर आया है, ये आंसर सपोज कीजिए कि ये आंसर x है, तो हम कह सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू जी यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। और इसी आंसर के लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि ये जो आंसर है वो कौन से सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी वो किस सेट का पार्ट नहीं होगा, ऑफ कोर्स सेकंड सेट का पार्ट नहीं होगा। एंड ये जो x है आपके पास ये बिलोंग नहीं करना चाहिए किससे, a से। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डेफिनेशन क्या बनी कॉम्प्लीमेंट की, तो a कॉम्प्लीमेंट की इस तरह की एक डेफिनेशन बन गई, x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। जो भी आंसर निकलेगा वो यूनिवर्सल सेट से होना चाहिए और वो सेकंड सेट में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह प्रॉपर्टी लिखने से हमारे पास जो फाइनल एलिमेंट्स बनकर आएंगे वो यही आएंगे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस को पढ़ लिया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो पर जाइए और उसको इसी कंटिन्यूशन में देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरीके से सेट पर किसी भी तरह की ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑफ कोर्स हमें एक अलजेब्रा की ज़रूरत है। तो सेट अलजेब्रा, जिस तरह मैट्रिक्स अलजेब्रा कुछ डिफरेंट होता है, इसी तरह सेट अलजेब्रा भी कुछ डिफरेंट होता है। इसमें कुछ लॉज होते हैं जिनके थ्रू सेट काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट लॉ इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि अगर दो सेट्स हैं, दो सेम सेट्स का यूनियन लिया जाए तो वो सेट वापस आता है, या दो सेम सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो सेट वापस आता है। इंट्यूटिवली इसको सोचा जा सकता है बहुत आसानी के साथ। आप अपने जहन में इमेजिन कर सकते हैं कि दो सेम सेट हैं और आप उसका यूनियन कंप्यूट कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए सेट होगा। ऑल्दो हम इसको आगे चलकर प्रूव करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें हम लॉजिकली इस बात को प्रूव करेंगे कि ए यूनियन ए जो है वो ए के इक्वल कैसे हो सकता है। तो ये हमारा मेन टारगेट होगा नेक्स्ट में। फ़िलहाल अभी आपको इस चीज़ को समझाना है कि अगर आज के बाद मैं किसी थ्योरम को प्रूव करते वक्त मुझे दो सेम क्वांटिटीज़ मिलती हैं जिनके दरमियान आपने यूनियन निकालना है, तो मैं उसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि आइडेम्पोटेंट लॉ अप्लाई कर उसके अंदर एक दफ़ा मैं उसको ए लिख दिया करूँगा, या जो भी क्वांटिटी होगी वो लिख दूँगा मैं। इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ आपका जो होता है वो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। फिलहाल सिर्फ आपको इन तमाम लॉ से फेमिलियर करवाना है। इन लॉस को प्रूव करना हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इनका प्रूफ भी मिलेगा। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी के, और इंटरसेक्शन के लिए हम इनके साइन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम इसे कहते हैं, ये दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
तो इसमें ये होता है कि ये जो नोटेशन यू है ये इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये बन जाता है आपके पास ए यूनियन बी, और ये बन जाता है आपके पास ए यूनियन सी। तो ये ए यूनियन बी हो जाता है, ये ए यूनियन सी। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन इसी तरह लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो उसे आप लिख सकते हैं ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। राइट, सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब है कि सेट थ्योरी सारी की सारी इन लॉस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये लॉस कुछ एक तरह से आप ये कह सकते हैं कुछ रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है अपने प्रूफ के लिए हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। ये कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। फॉर एग्जांपल अगर ए का आप यूनियन लेते हैं फाई के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो यूनियन में वो ए सेट आपके पास आ जाएगा। और ए का आप इंटरसेक्शन लेते हैं यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ऑफ कोर्स कि जो ए सेट होगा वो कॉमन होगा इन दोनों में, तो ए का रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हम ए का यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल के साथ, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सल एक बिग सेट है, यूनिवर्सल सेट इसका रिजल्ट होगा। इसी तरीके से ए का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं फाई नल सेट के साथ, तो फाई इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ए सेट और फाई सेट में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ फाई कॉमन होता है। और सबसे लास्ट में एक और लॉ होता है जिसे कहते हैं इन्वोल्यूशन लॉ, जिसमें अगर ए कॉम्प्लीमेंट हो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो उसका रिजल्ट ए के इक्वल आता है। तो आपकी जितनी सारी सेट थ्योरी है वो तमाम की तमाम सेट थ्योरी इन लॉस पर डिपेंड कर रही होती है। मैंने अभी सिर्फ इन लॉस को आपके लिए फेमिलियर किया है ताकि आप इनके नाम और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम इनको लॉस को एलिमेंट्स मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। हम वो प्रूफ नहीं करेंगे जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक सेट सपोज कर आप उसको प्रूफ करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम कोई जनरलाइज मेथड पढ़ें कि जिसके थ्रू हमें प्रूफ करना आसान हो जाए और हम आगे चलकर उसी तरह के प्रूफ को अपने लॉजिक के चैप्टर के अंदर यूटिलाइज़ कर सकें। तो उम्मीद है कि आज को आपका एक छोटा सा लेक्चर जो है ये समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा एक लेक्चर है। तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को कंबाइन देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।